वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर 2 कॉटन फैब्रिक लिए हुए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्डर एरिया से शोल्डर हम लेंगे 4 इंचज़ और यहाँ से आर्म होल हम लेंगे 4 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो हम लेंगे 7 इंचज़। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है इसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। राउंड शेप बनाते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से यहाँ पे। और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 9 इंचज़। और यहाँ से कमर के ब्रॉडनेस हम लेंगे 6 इंचज़। और यहाँ से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे, फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के। अब यहाँ पे हमने आर्म होल के शेप में फैब्रिक से इस तरह की स्टेप्स कट की हुई है, जिससे हम आर्म होल पे उल्टा रखेंगे इस तरह से। दोनों पार्ट्स पे स्टेप्स को आर्म होल पे इस तरह से हमें उल्टा रखना है। और यहाँ पे आर्म होल में, दूसरे आर्म होल में और इस तरह से दोनों पार्ट्स में हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे हम हल्के हाथों से अब नोचिस लगाएंगे। जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें हल्के हल्के हाथों से हमें नोचिस लगाने हैं। अब यहाँ पे आर्म होल में स्टेप्स को हम रॉन्ग साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से सभी आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है आर्म होल्स में इस तरह से। अब यहाँ पे जो ऊपर बॉर्डर है इससे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। और हमें सिलाई लगानी है दोनों पार्ट्स में। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा बैक का पार्ट है और यहाँ पे हम सेंटर पे चेन अटैच करेंगे। तो हमें सेंटर मार्क करना है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ से हम सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सेवन इंचेस डाउन पे हमें सेंट्रल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगाना है। ये देखिए हमने इस तरह से कट लगा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कट लगाई हुई स्ट्रिप्स कट की हुई है, जिसे हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इससे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है। स्टिप्स को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न किया है। और इसे फिर से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये
देखिए हमने इस तरह से सिरा लगा दी है और यहाँ पे हम चेन को अटैच करेंगे। तो चेन को हमें ओपन करनी है इस तरह से, और यहाँ पे हम चेन को भी बिल्कुल उल्टा रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद सिरे लगा के चेन अटैच करेंगे। देखिए हमने इस तरह से चेन अटैच कर ली है। अब पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न करेंगे और चेन को हमें क्लोज करना है। अब यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है प्लेन फैब्रिक से, जिसे यहाँ पे हमें अटैच करना है। जिसकी लेंथ हमने ली है 9 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 3 इंचेस, जिसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है रॉन्ग साइड पे, और यहाँ पे हमें सिरे लगानी है। और इसे राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने सिरे लगा दी है। अब इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। ये देखिए हमने दोनों स्ट्रिप्स को राइट साइड पे टर्न कर ली है, और स्ट्रिप्स को यहाँ पे हमें अटैच करनी है। तो पार्ट के बिल्कुल कॉर्नर पे हमें नीचे की तरफ रखना है और हमें सिरे लगानी है। इस तरह से दोनों पार्ट्स पे कॉर्नर पे हमें स्ट्रिप्स को अटैच करना है। ये देखिए हमने स्ट्रिप्स अटैच कर ली है दोनों पार्ट्स में इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है, जिसे यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे, जिसकी लेंथ हमने ली है 16 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 7 इंचेस। जिसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है रॉन्ग साइड पे, और यहाँ पे हमें इस तरह से सिरे लगानी है क्रॉस में। और इस तरह से दूसरी स्ट्रिप्स में भी हम क्रॉस में इस तरह से सिरे लगाएंगे, और हमें इस तरह से सिरे लगानी है। तो देखिए हमने इस तरह से सिरे लगा दी है दोनों स्ट्रिप्स में, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट लगा के रिमूव करेंगे इस तरह से। अब स्ट्रिप्स को हमें राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने दोनों स्ट्रिप्स को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट पे इसे अरेंज करना है इस तरह से, सेंटर को मिलाते हुए बिल्कुल दोनों स्ट्रिप्स को फ्रंट पार्ट पे हमें स्ट्रिप्स को अरेंज करना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें इस तरह से सिरे लगा के इसे अटैच करना है दोनों स्ट्रिप्स को। ये देखिए हमने दोनों स्ट्रिप्स अटैच कर ली है फ्रंट पार्ट पे। अब यहाँ पे 3 इंचेस जितना हमें मार्क करना है दोनों साइड पे इस तरह से, और राइट साइड में भी हम 3 इंचेस जितना मार्क करेंगे इस तरह से। और ये जो मार्किंग की है यहाँ पे हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और दूसरे एंड को हम बैक पार्ट पे अटैच करेंगे। तो पार्ट को हमें बैक साइड पे टर्न करना है, और यहाँ पे हम इस तरह से इसे अरेंज करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम रिमूव करेंगे कट लगा के यहाँ पे।
अब यहाँ पे स्ट्रिप्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है और अच्छे से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिरे लगा के इसे अटैच करना है। और दोनों स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे इस तरह से सिरे लगा के इसे अटैच करेंगे। ये देखिए हमने बैक पार्ट पे स्ट्रिप्स अटैच कर ली है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं प्रिंटेड फैब्रिक से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 29 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 21 इंचेस, जिसे हमें इस तरह से दोनों को साथ में फोल्ड कर लेना है। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फोल्डेड एरिया से हम मार्क करेंगे 5 इंचेस इतना, और लेंथ भी हमें मार्क करनी है 5 इंचेस। यहाँ पे लेंथ और ब्रॉडनेस 5 इंचेस मार्क करते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप बनाना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे इस मार्किंग जो हमने कट लगाया है वहाँ से 10 इंचेस इतना ब्रॉडनेस मार्क करनी है और लेंथ हम 11 इंचेस मार्क करेंगे यहाँ पे। और दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप बनाना है हमें फिर से यहाँ पे। और अच्छा सा राउंड शेप बनाते हुए हमें ड्रॉ करना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए बॉटम पार्ट के। अब यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है प्लेन फैब्रिक से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 5 इंचेस और लेंथ हमने ली है 57 इंचेस। जिसे यहाँ पे हम नीचे वाले बॉर्डर पे उल्टा रखेंगे और बॉर्डर को मिलाते हुए हमें जाना है और ऊपर से हमें सिरे लगा के इसे अटैच करना है। और इस तरह से दूसरे स्ट्रिप्स को भी हम दूसरे पार्ट पे हम नीचे वाले बॉर्डर पर मिलाते जाएंगे और हमें सिरे लगानी है। ये देखिए हमने दोनों स्ट्रिप्स अटैच कर ली है दोनों पार्ट्स में इस तरह से। अब यहाँ पे बड़े नंबरों की सिरे लगानी है दोनों राउंड में हमें। ये देखिए हमने सिरे लगा दी है और यहाँ पे हमें गैदरिंग बनानी है। यहाँ पे सेंटर पे हमें गैदरिंग बनानी है दोनों तरफ से गैदर करते हुए इस तरह से दोनों पार्ट्स में। ये देखिए हमने सेंटर पे गैदरिंग कर ली है दोनों पार्ट्स में इस तरह से फ्रंट और बैक में। और दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है। और ये जो हमने टॉप का पार्ट बनाया है इसे हम यहाँ पे राइट साइड पे रखेंगे और इसके ऊपर हमें बॉटम को उल्टा रखना है और हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से दूसरा पार्ट भी हम टॉप के साथ अटैच करेंगे इसके ऊपर उल्टा रखते हुए नीचे वाले बॉर्डर पे और हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं और इसे राइट साइड पे टर्न किया है और इसे फिर से हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है दोनों पार्ट्स को। और दोनों पार्ट हमें यहाँ पे अच्छे से मिलाने हैं फ्रंट और बैक को। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे 1 इंच की गैप पे हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ से।
और इसे फिटिंग करना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से सिरे लगा के इस राइट साइड पे टर्न किया है। अब ये जो हमारे नीचे वाली बॉर्डर है इससे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे पूरे राउंड में हमें सिरे लगानी है। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिरे लगा दी है, और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा बिल्कुल रेडी है। तो तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।